नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल के दौरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कबीर सुभाष मेट्रो, माजरेहाट मेट्रो, कोची मेट्रो, आगरा मेट्रो, मेरठ हटिया सेक्शन, पुणे मेट्रो, एस्प्लैंड मेट्रो, कोलकाता से मेट्रो रेलवे सेवाओं को हरी झंडी दिखाई है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और आज पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आपको बता दें कि 5 दिनों के भीतर पश्चिम बंगाल का यह उनका दूसरा दौरा है। पीएम मोदी ने कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के हावड़ा मैदान एस्प्लेंड खंड का उद्घाटन किया, जो पानी के नीचे मेट्रो सेवाओं में भारत के पहले उद्यम का संकेत है। भारत के पहले अंडर वाटर मेट्रो का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साथ ही वहां से कई अलग अलग जगहों का भी उद्घाटन किया। खबर गाजियाबाद से है, जहां देश की पहले रीजनल रैपिड रेल की दूसरे फेज का आज प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। दूसरे फेज में रैपिड रेल गाजियाबाद के दुहाई डिपो से मोदीनगर नॉर्थ स्टेशन तक चलेगी। हालांकि पहले दूसरे फेज में रेलवे मेरठ साउथ स्टेशन तक चलनी थी, लेकिन वहां स्टेशन तैयार नहीं होने की वजह से इसे फिलहाल मोदीनगर नॉर्थ तक चलाने का फैसला लिया गया। पीएम मोदी आज कोलकाता से इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव भिंड के आज 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। सीएम के दौरे को लेकर एसपी डॉक्टर असित यादव ने कहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। इसी के साथ सीएम के दौरे को देखते हुए भिंड शहर की यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भिंड के दौरे पर रहेंगे और उनके दौरे को लेकर एसपी का कहना है कि पूरी तैयारियां कर ली गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर सभी जगह अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री महोदय जी का आगमन प्रस्तावित है, उसके लिए हमने यातायात का एक डायवर्जन प्लान बनाया है, जो इस प्रकार रहेगा जिससे जनता को कोई भी असुविधा ना हो। ग्वालियर से लाहौर जाने के लिए सुभाष सराय होते हुए लाहौर चौराहा और लाहौर रोड की तरफ जा सकते हैं। ग्वालियर से जो फूक जाने के लिए सुभाष सराय, इंदिरा गांधी चौराहा और फूक रोड, वहां से जा सकते हैं। ग्वालियर से अटेर जाने के लिए सुभाष सराय, अग्रसेन चौराहा और बेटी बचाओ चौराहा होते हुए अटेर रोड पे जा सकते हैं। फूक से लाहौर जाने के लिए इंदिरा गांधी चौराहा से शास्त्री चौराहे और उसके लाहौर चौराहे की तरफ जा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका प्रथम ये अपने जो जिले में भिंड जिले में आगमन है, तो उसमें जो उनका जो शेड्यूल है अभी वो करीब 10:30 बजे के आसपास उनका हेलीपैड पे आने का है। तो वहाँ पे हेलीपैड पे जो है अपनी व्यवस्था लगी हुई है। उसके अलावा एक रोड शो भी प्लान्ड है, जो अभी हमारे यहाँ पे जो इंदिरा गांधी चौराहे से लेके हो सकता है संभव था MGS कॉलेज तक रहेगा। तो उसमें भी हम लोग जो अपना वहीं पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का दौरा करेंगे। पीएम मोदी के 7 मार्च के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डिंडोरी में सीबीआई ने एक रिश्वतखोर बैंक मैनेजर को गिरफ्तार किया है। मैनेजर ने किसान सत्यम दुबे से किसान क्रेडिट कार्ड से लोन की एवज में पैसों की मांग की थी। आरोपी को पकड़ने के बाद सीबीआई की टीम ने मैनेजर की पत्नी के सरकारी आवास भी छापा मारा है। आरोपी बैंक मैनेजर राहुल राजपूत की पत्नी पारुल सिंह समानपुर वन परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर तैनात है। जानकारी के मुताबिक आरोपी बैंक मैनेजर की पत्नी के सरकारी आवास पर सीबीआई की रेड हुई है। करीब 5 घंटे तक रेड जारी रही। बता दें कि यह मामला गोरखपुर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का बताया जा रहा है। लोन के लिए अप्लाई किया था दीपावली के आसपास, लगभग 6 मंथ पहले, अपने और अपने पापा के नाम पे। तो मेरा किसान KCC लोन लगभग 15 दिन पहले कंप्लीट हुआ है और मैनेजर के द्वारा 5,000 रुपये रिश्वत मांगा गया। तो मैंने मैनेजर से बोला कि पापा का हो जाए फिर समझते हैं। इसके बाद जब मेरे पापा का KCC लोन कंप्लीट हो गया तो शनिवार को इनका कॉल आया। कॉल आने के बाद मेरे से बोला कि बोले ये कि कंप्लीट हो गया है, आप आ जाइए और लेते आइएगा। तो उसी दौरान मैं आज किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा डलवाने गया।
बागेश्वर धाम में इन दिनों बुंदेलखंड का महाकुंभ चल रहा है। इस महाकुंभ में महाशिवरात्रि के पर्व के अवसर पर 155 कन्याओं का विवाह किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शिरकत होने पहुंची साध्वी ऋतंबरा ने कहा कि मंदिरों का धन धर्म विचार में लगना चाहिए। सनातन जगत जागृत रहे, सजग रहे और जो भी अंतिम व्यक्ति है उसके चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए। मंदिरों का धन धर्म प्रचार में लगना चाहिए। कन्याओं की कोई वीडियो देखकर आप भावुक हो गई थी? वो सभी भावुक हो गए। हमारे देश की बेटियां हमारा हृदय का धन है, वो पालने में भी सुखी रहे। सूरजपुर में कार और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के समय बाइक सवार छात्र कॉलेज जा रहा था। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं काकोरी में हजरत साहब कस्बे के घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 सिलेंडरों में ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं अग्निवीर योजना में छत्तीसगढ़ के 870 युवाओं का चयन हुआ है। वहीं 3 प्रतिभागियों ने 200 में से 200 अंक प्राप्त किए हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। भारत के सीमाओं की रक्षा करने के लिए एवं देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सेना में भर्ती प्रक्रिया के लिए अग्निवीर योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें युवाओं को 6 महीने के कठिन प्रशिक्षण के बाद सेना में सेवा देने का मौका दिया जा रहा है। इसी दरमियान छत्तीसगढ़ प्रदेश के 870 युवाओं का अग्निवीर योजना के अंतर्गत सेवा में चयन किया गया है। केंद्र सरकार की योजना है अग्निवीर। अग्निवीर के तहत छत्तीसगढ़ में युवाओं की लगातार भर्ती जारी है, जहां अभी हाल ही में 800 से ऊपर बच्चों के अग्निवीर में भर्ती की गई है। ऐसे ही हमारे जवान सिपाही जो अग्निवीर में चयनित हुए हैं, भूपेश कुमार जी, इनसे मैं बातचीत करूंगा। बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद सर। ये आपने अग्निवीर में आने के लिए कैसे प्रेरित किया, कौन प्रेरित किया और कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्या सफर रहा आपका? मतलब मैं बचपन से ही ना देश की सेवा करना चाहता था और मातृभूमि की सेवा करना चाहता था, इसलिए मैं बचपन से आर्मी में जाना चाहता था। तो अब अग्निवीर हो गया ना, तो अग्निवीर में ही जाएंगे। अब देश की रक्षा चाहे 4 साल के हो चाहे 2 साल के हो, करना ही है। इसमें आपका एक फिजिकल जैसे कैसे आपने पास किया था, फिजिकल का क्या आपका अनुभव रहा? फिजिकल तो बहुत अच्छा था। यहाँ पूरा फुल टाइम दिया था फिजिकल में। मैंने मतलब एक्सीलेंट मारा था फिजिकल, और मेडिकल में भी पूरा फुल टाइम मिला था। यहाँ मतलब मेडिकल मतलब सही हुआ पूरा अच्छे से। युवाएं जैसे युवा हैं यहाँ के छत्तीसगढ़ के, जो अभी भी छत्तीसगढ़ अधिकतर नक्सली एरिया से घिरा हुआ है, तो उन युवाओं को इसमें आगे आने के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रेरित करेंगे? मतलब मेरा ये कहना है कि सभी युवा है ना इसमें शामिल हो अग्निवीर में, और देश की रक्षा करने के लिए अपना सहयोग दे। फिजिकल कैसा रहा आपका? फिजिकल किस तरीके से आपने पास किया, कैसा अनुभव रहा, किस तरीके से क्या किया, जरा विधिवत बताएं। फिजिकल मेरा मतलब सर जो टेस्ट हुआ था फिजिकल, वो कैसे आपने पास की, पूरा बताएं। फिजिकल टेस्ट मैंने 4 राउंड मार के किया। तो वहाँ 1600 मीटर का रनिंग हुआ था। 5:45 का टाइम दिया गया था। मेरा मतलब 5:20 या 5:15 के आसपास आया और मैं एक्सीलेंट हुआ मेरा। तो ये हमारे अग्निवीर साथी थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया, और छत्तीसगढ़ में युवाओं को इसमें आगे आने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं, ताकि एक जो युवा है मुख्य समाज धारा से जुड़ के देश सेवा कर सके। वही 3 युवा ऐसे हैं जिन्होंने 200 में से 200 अंक प्राप्त किए हैं। 85 युवाओं की घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर के निवासी हैं, जो अग्निवीर योजना में अच्छे अंक प्राप्त कर सेना में भर्ती हुए हैं। बस्तर के इन सभी 7 जिलों से परीक्षा में सम्मिलित होकर युवाओं का जोश देखने लायक रहा। फिजिकल का तैयारी के लिए 3 महीना था हमारे पास, और टाइमिंग वही जो क्लर्क के लिए अग्निवीर के लिए है, हमको हवलदार में भी वही टाइमिंग दिया गया है। इन ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, और पूरे छत्तीसगढ़ से मैं एक ही हूँ, और ऑल इंडिया में वैकेंसी निकलती है। 2 लोग एग्ज़ाम पास किए थे, बच्चे भी कम दिए थे। अगर ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा छत्तीसगढ़ के लिए।
वहीं अग्निवीर में शामिल नीतीश कुमार साहू, कोरिया जिले से राजेंद्र कुमार साहू, राजनांद गांव से और रायपुर के लिए दीपांशु ने 200 में से 200 अंक प्राप्त किए हैं। इस पूरे भर्ती प्रक्रिया को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल प्रभावित इलाका के अंतर्गत आने वाले युवाओं को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होकर अग्निवीर बनने पर बधाई देते हुए कहा कि लगातार नक्सल प्रभावित इलाके के योजनाओं को अग्निवीर के माध्यम से समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जा रहा है। टीवी 27 न्यूज डेस्क से अरुण गुप्ता की रिपोर्ट। सूरजपुर में एक महिला पुलिसकर्मी से जमीन बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने इस मामले में तहसीलदार पटवारी समेत 4 के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो महिला पुलिसकर्मी के साथ जमीन बिक्री को लेकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि महिला पुलिसकर्मी के साथ जमीन बेचने को लेकर धोखाधड़ी हुई। भटगांव में 420 से संबंधित एक मामला दर्ज हुआ है, जिसमें प्रार्थिया के द्वारा माननीय न्यायालय में परिवाद लगाया गया था कि जमीन खरीदी बिक्री के संबंध में इसके साथ धोखाधड़ी हुआ है, जिसमें माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 2 व्यक्ति और एक तत्कालीन पटवारी और एक तहसीलदार के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। राजधानी रायपुर के तिलदा नेवरा नगर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सशक्त महिला समागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन, खेल और युवा कल्याण विभाग की पहल पर किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए प्रतिभागियों को सम्मानित किया है। संदेश देना चाहूँगा कि हमारी मातृशक्ति जो है सम्मानित हो रहे हैं। माँ है तो धर्म है, धर्म को आगे ले जाने वाला है, राष्ट्र को आगे ले जाने वाले हैं। माताओं में बहुत क्षमता है, तो वही आग्रह करूँगा कि हमारे शिक्षा के साथ संस्कार भी दें और ऐसे अच्छा परिवार का निर्माण करें जो अपने परिवार के साथ समाज और राष्ट्र को। वहीं सतना में खागा से नागपुर जा रही बस संगम बेला के पास हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 10 यात्री घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं दिल्ली पुलिस की रजौरी गार्डन के किनारे लापरवाही से गाड़ी चलाने और खतरनाक स्टंट करने के मामले में एक कार को जब्त किया है। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ रोड में बस और कार की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर किसान आंदोलन को लेकर है, जहां आज 6 मार्च को 23वां दिन है। पंजाब हरियाणा के हजारों किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस बीच आज संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर के किसान पैदल, बस और ट्रेनों से दिल्ली कूच करेंगे। किसानों के दिल्ली कूच के बीच प्रशासन ने भी तैयारी कर रखी है। आपको तस्वीरों के माध्यम से हम बता रहे हैं। वहीं आपको सीधे लिए चलते हैं करनाल हरियाणा, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हम भी हरियाणा की सहभागिता करके और हरियाणा की 3 लाख बहनों को और लखपति दीदी के रूप में हम आगे बढ़ाएंगे। 3 लाख दीदियां हमारी जो परिवार में सामान्य आय कमाती होंगी या नहीं भी कमाती होंगी, उनको अपने व्यवसाय के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, अन्य ट्रेनिंग के माध्यम से, ड्रोन दीदी के माध्यम से, अभी ड्रोन दीदी का कार्यक्रम, इसका प्रदर्शन एक बहन ने ड्रोन चला करके यहां हमको दिखाया। आनंद से अभिभूत में हुआ कि जो हमने टारगेट रखा है हरियाणा के अंदर कि 5000 बहनों को हम ड्रोन की ट्रेनिंग देंगे, ड्रोन दीदी के रूप में। प्रथम चरण में 500 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए छांटे गए हैं। हर सेल्फ हेल्प ग्रुप में लगभग 10 बहनें उसकी ट्रेनिंग लेंगी। और एक समाचार बता रहा हूं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत
अभी तो कार्यक्रम शुरू हो रहा है। 102 बहनों को ट्रेनिंग दे करके उनको अन्य अन्य विभागों में काम दिलवा दिया गया, उनको ड्रोन भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। हमारी जो बहनें चूल्हा जलाकर चौकी यानी रसोई के अंदर रसोई चौकी करती थी, आज उनको वैज्ञानिक तौर पर कितना बड़ा काम देके और ड्रोन चलाने का काम हमारे अच्छे अच्छे युवा नहीं जानते हैं उस ड्रोन चलाने को, लेकिन उनको व्यवसाय के रूप में इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। 2 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, उसी उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। 8 मार्च को क्योंकि महाशिवरात्रि भी है, तो उस उपलक्ष्य में मैं देश भर की प्रदेश भर की सब हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारी मातृशक्ति जब लखपति दीदी के रूप में लखपति बनती हैं, तो लखपति बनकर के वो केवल खुद लखपति बनती हैं ऐसा नहीं है। एक मां के रूप में, एक दादी के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहन के रूप में अपने परिवार को सहायता करती हैं, तो उनके लखपति बनने के नाते से साझीदारी अपने परिवार के सदस्यों की भी हो जाती है। फिर उनका बेटा हो, उनका भाई हो, उनका पति हो, आखिर वो भी उस श्रेणी में आ जाते हैं। महिलाओं के अंदर एक विशेष गुण मैं जो समझता हूं, उनकी बहादुरी, उनकी संपन्नता, ये सब होते हैं। साथ में महिलाओं को कष्ट भी बहुत होते हैं। अभी हमारी संस्कृति का प्रभाव है कि महिलाएं घर के कष्ट को स्वयं अपने ऊपर सहन करती हैं, लेकिन जो उनके पास पूंजी होती है, जो उनका सम्मान होता है, जो उनको साधन होते हैं उनके पास, वो स्वयं ना रख करके परिवार के सदस्यों में बांट देती हैं। तो जो परिवार की कल्पना है, इसके धुरी में महिला होती है। महिला परिवार में अच्छी संस्कारित है तो 3 पीढ़ियों को सुधार देती है। अपने परिवार को, अपने पति के परिवार को और आगे आने वाले बच्चों के परिवार को, उनको सबको हमारी महिला, हमारी माता, हमारी दादी ये संवारती हैं। इतने बड़े महत्वपूर्ण हिस्से के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई, उसके अंदर महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाए, कौशल विकास। उस कौशल विकास में जैसा मैंने बताया कि ड्रोन का कौशल तो होगा ही होगा, इसके अलावा भी अन्य प्रकार के काम, सेल्फ हेल्प ग्रुप में अन्य अन्य प्रकार के उत्पाद पैदा करना और उत्पाद पैदा करके उनको बेचना, अपनी आजीविका के साधन बढ़ाना। हरियाणा के अंदर आज लगभग 55,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं और 6 लाख से ऊपर बहनें ये इसके अंदर जुड़ी हुई हैं। हमारे अमरेंद्र कौर जी ने ठीक बताया, इस सारे कार्यक्रम के आजीविका मिशन के आप प्रमुख हैं। पूरे प्रदेश में घूम घूम करके एक IFS अधिकारी होने के नाते से इतना इनका अनुभव कि हर गांव के अंदर 5 से 10, 15 उनकी आबादी के हिसाब से सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे खड़े हों। अभी जन समाज के कार्यक्रमों में मैं जगह जगह गया तो जाकर के मैंने देखा कि हर गांव के अंदर हमारी बहनें अच्छा काम कर रही हैं और कई जगह पर तो 10,000, 15,000, 20,000। एक बहन तो कहने लगी कि मैं 50,000 रुपया महीना हम अपना ग्रुप को कमा के देते हैं। इतना बड़ा काम, कई प्रकार के उत्पाद। अब उनके बेचने के लिए बाजार चाहिए, स्थान चाहिए। जैसा बताया कि हमने घोषणा की हर शहर के अंदर, कस्बे के अंदर साझा बाजार बनाएंगे। बजट में 23 फरवरी को मैंने घोषणा की और 24 फरवरी को यही करनाल में, यही दानवीर कर्ण की भूमि पर हमने अभियान पहले श्री गणेश किया और एक साझा बाजार बनाया है। फतेहाबाद का दूसरा बाजार ये तैयार है, कभी भी उसका उद्घाटन होगा। हमारी इन बहनों को दुकानें मिलें बेचने के लिए, बस अड्डे पर सरकारी दुकानें, वहां दुकानें अलॉट अगर करें, प्राथमिकता पर उनको देंगे और वो भी कुछ जिलों के अंदर ये दुकानें उनको दी जा चुकी हैं। तो ऐसे व्यवसाय करने वाली हमारी बहनें आगे बढ़ें, इसके लिए
जो महिलाओं को कौशल का जो काम दिया जा रहा है, आप सब लोगों को उसमें रुचि लेकर आगे बढ़ करके और अपने काम करवाने चाहिए। अब जहां तक ड्रोन का विषय है, ये ड्रोन आखिर सीख करके क्या करेंगी बहनें? इस ड्रोन के लिए सबसे पहले तो अपना प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते किसानों को ड्रोन की बहुत बड़ी आज आवश्यकता रहेगी। किसान जो खाद छिड़कता है, अभी वो पानी में छिड़कने के लिए अपने कंधे पर मशीनें लगा करके या फिर हाथ से और वो यूरिया छिड़कता है। अब विधि आ गई है नैनो यूरिया, लिक्विड यूरिया। तो लिक्विड यूरिया छिड़कने के लिए ड्रोन की बहुत बड़ी मांग बढ़ रही है। आकाश में ड्रोन, उसके अंदर टैंकी लगा करके ड्रोन, उसमें नैनो यूरिया डालना और वहीं से छिड़काव करके पूरे एकड़ में, एक 10 मिनट के अंदर पूरे एकड़ के अंदर, और ड्रोन छिड़क करके चले जाते हैं। अब ये काम हमारी बहनें करेंगी। हमारे जो 5000 ड्रोन देने की बात हमने कही है, गांव गांव के अंदर इनकी आजीविका इनको मिलेगी, उस आजीविका से अपना लखपति बनेगी। ये सरकारी विभागों में हमको ट्रैफिक में ड्रोन चाहिए, हमको माइनिंग में ड्रोन चाहिए, हमको ये जो कॉलोनियां आजकल इलीगल कॉलोनियां बन जाती हैं, कोई भी जा करके और कुकुर मुत्ते की तरह उसमें बना देते हैं, इसके सर्वे करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट को ड्रोन चाहिए। यानी ड्रोन की आवश्यकता सरकारी विभागों में बहुत है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन देंगे तो वो किराए के ऊपर इन विभागों को देकर के पूरा सेल्फ हेल्प ग्रुप अपनी इनकम को बढ़ा सकता है। तो नारी शक्ति को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना। वैसे तो मैं अनुभव कर रहा हूं कि पिछले 10 वर्षों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, उसके बाद ऐसे परिणाम सामने आ रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में बहनें, हमारी लड़कियां, वो सबसे आगे हैं। कुछ दिन पहले हिसार के अंदर एक कार्यक्रम हुआ, उपराष्ट्रपति जी आए हुए थे, तो मेडल लेने वाली जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल जिनके थे, गिन के देखा 80% बहनें वो आगे थी इस फर्स्ट आने में। 80%। कोई क्षेत्र में ऐसा नहीं है जहां 50% से ज्यादा ये बहनों की हिस्सेदारी ना हो। उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान ये हुआ कि पढ़ने के लिए बेटियों के लिए अलग से कॉलेज खोले जाएं। ये हमने 20 किलोमीटर कॉलेज का अपना टारगेट पूरा कर दिया है। प्राइवेट स्कूलों में बहनों की शिक्षा कॉलेजेस में ये फ्री कर दी है कि हमारी गरीब बहन, उसके पास फीस नहीं होती, प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो सरकार भरेगी। ये हमने योजना बना दी है। शिक्षा में क्या, विज्ञान में क्या, कल्पना चावला इसी करनाल की हमारी बेटी, एरोनॉटिक्स आकाश के विज्ञान में उसने नाम कमाया, शहादत भी दी उसने। सेना के अंदर हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं, खेलों में हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। आज खेलों में मेडल लेने वाली हमारी बहनें बहुत आगे बढ़ी हैं। तो इस नाते से बहनों का परिवार स्वावलंबी कैसे बने, आत्मनिर्भर कैसे बने, इसकी चिंता ये हम लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अभी जो हमारा टारगेट है, हमारी 6 लाख बहनें, ये जो खास करके स्वयं सहायता समूह में है, इसको हमने टारगेट रखा है। सबका एक प्रकार से सर्वे कराया जा रहा है। 6 लाख में से 2,58,000 इन परिवारों का सर्वेक्षण हो चुका है। और एक हैरानी की बात, अच्छी बात यह है कि इसमें से 1 लाख बहनें पहले से काम करते हुए 1 लाख की इनकम से ऊपर पहुंची हुई है। 1 लाख। और जब टारगेट हमारा 2 लाख का है और 3 लाख का है, तो 1 लाख के बाद 2 लाख बहनें और हैं जो इस वर्ष के अंदर हम उनको आगे बढ़ाएंगे। चाहे वो उद्योग में, छोटे उद्योग में आगे बढ़ती हैं, चाहे अपने लोन के माध्यम से आगे बढ़ती हैं। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोन का जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो भी हमने एक राशि तक, कितना, 5 लाख राशि तक हमने सरकार की ओर से दिया हुआ है। जो 5 लाख का लोन है उसकी राशि तक इसका लोन।
वहीं अब करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सुन रहे थे लखपति दीदी महासम्मेलन में। वही बढ़ते अगली खबर की ओर, किसान आंदोलन 2 का आज 6 मार्च को 23वां दिन है। पंजाब हरियाणा के हजारों किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस बीच आज संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर देश भर के किसान पैदल दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। बसों और ट्रेनों के जरिए कूच कर रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर की है, जहां पर पुलिस आपको बैरिकेडिंग के साथ तैनात दिखेगी। दूसरी तस्वीर टिकरी बॉर्डर की और तीसरी तस्वीर शंभू बॉर्डर की है। तीनों तस्वीर के जरिए देखिए कि पुलिस की कितनी कोशिश है कि किसान दिल्ली ना पहुंच सके। किसान लगातार एमएसपी की मांग को लेकर दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से हम बता रहे हैं किस तरीके से किसानों की कोशिश है कि किसान पहुंचे दिल्ली। जंतर मंतर पर किसान पहुंचने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की आप तैयारियों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस ने तैयारियां कितनी की होंगी। गाजीपुर बॉर्डर की यह तस्वीर है, जहां एक लेन को प्रॉपर ब्लॉक कर दिया गया है बैरिकेडिंग लगाकर। दूसरी तस्वीर टिकरी बॉर्डर की है और तीसरी तस्वीर शंभू बॉर्डर की है, जहां आपको किसान नजर आएंगे, उनके टैंकर नजर आएंगे, लेकिन वहां पर भी हलचल नहीं हो पा रही है। पुलिस हर जगह मौजूद है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।